एक बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ध्यान कोई मजाक नहीं है। ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि 2 घंटे कर ली और रुखसत हो गए। ध्यान यदि इतना आसान होता तो गली गली बुद्ध, कबीर, महावीर हमें मिलते, कहीं पर कृष्ण तो कहीं पर राम मिलते। तो ध्यान कोई इतनी सरल चीज़ नहीं है, इतनी आसान चीज़ नहीं है। और वो आसान नहीं है इसका भी कारण है, अन्यथा तो ध्यान बहुत सरल, सहज और स्वाभाविक है, पर उसको जटिल हमने बनाया है। हमने अपने जीवन को इस तरह से दलदल में फंसा लिया है कि ध्यान जो कि सहज, सरल, स्वाभाविक है, वह हमारे लिए एक जटिल और पहुंच से बाहर की चीज़ हो गई है। तो वास्तव में ध्यान तो सहज है, स्वाभाविक है, किंतु हम बहुत जटिल हो गए हैं, इसलिए वो हमें जटिल लगता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप वास्तव में जहाँ हो, जैसे हो, यदि आप शांत हो, खुश हो, मुक्त हो, तो आपको फिर किसी ध्यान की और किसी क्रिया की, किसी विधि की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि यदि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी आपका मन शांत नहीं है, कोई ना कोई समस्या है। तीसरी बात आपको यह भी समझ लेनी चाहिए कि मैं आपको वैसी कोई विधि नहीं बताऊंगा जैसी बाज़ार में चलती है कि कुछ घंटे बैठ गए और ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। क्योंकि यदि उन विधियों से लाभ होता ही क्षण भर का हो जाता है, पर सचमुच जीवन में कोई परिवर्तन आता तो आप कोई वीडियो दूसरा देखते ही नहीं, आपका काम हो चुका होता। आप देख रहे हैं अर्थात उन विधियों से आपको कोई लाभ हुआ नहीं, तो वापस वैसी ही कोई विधि बता दो तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा फिर। तो शुरू करने से पहले एक बात और ये कि एक विधि में पहले ही आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। वो या तो वीडियो के अंत में आपको वीडियो आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे ज़रूर समझ लें। तो अब हम शुरू करते हैं ध्यान की वह विधि जिससे मैंने भी अपने जीवन में शुरुआत की है, या यूँ कहूँ कि उसको मैंने अपने लिए ही बनाया था। पर जैसा मैंने पहले ही कहा कि इतना आसान नहीं है। तो यदि आप उस विधि को अपना पाएँ, वैसा कर पाएँ, तो ज़रूर सबसे पहले आपके जीवन में उथल पुथल होगी। क्योंकि पहले ही कहा है मैंने कि हम अपने जीवन को ऐसा नर्क बना चुके हैं कि उससे बाहर आने के लिए जो शरीर पर मिट्टी सूख गई है उसे नोचेंगे तो दर्द तो होगा ना। तो वैसे ही कुछ ये विधि है जिसे जब अपनाओगे तब आपको पता चलेगा। तो देखो, ऐसा है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, कोई भी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा जो कि उसके लिए पीड़ादायक हो, जिससे कि उसे दुख मिले। बड़े से बड़ा हत्यारा, बलात्कारी, चोर, डकैत, नशेड़ी, कोई भी व्यक्ति जो गलत से गलत और घिनौना से घिनौना काम कर रहा है या हिंसक से हिंसक काम कर रहा है, वो भी ऐसा काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वही काम उसके लिए लाभदायक है। एक शराबी को लगता है कि शराब पीना उसके लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए वो पीता है। अन्यथा मनुष्य का स्वभाव है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जहां उसे नुकसान हो, जहां उसे हानि हो, जहां उसे दुख मिले। तो वो यदि नशा करता है, इसका अर्थ है कि उसे अभी नशा करने में लाभ दिखाई दे रहा है। यदि उसे साफ साफ ये दिख जाए कि नशा करना सचमुच उसके लिए ज़्यादा हानिकारक है, लाभ कम है, हानि ज़्यादा है, तो वो तुरंत उसी क्षण नशा छोड़ देगा, त्याग देगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि आपको पता चल जाए कि गिलास में पानी जैसा दिखने वाला पदार्थ पानी नहीं है बल्कि जहर है, तो आप उस गिलास को छूना भी नहीं चाहेंगे, उसे त्याग देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम यदि जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो हम सही ही कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे हमें लाभ हो रहा है, इसीलिए तो हम वो कर रहे हैं ना। किंतु उसके बावजूद भी हम ये पाते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम अशांत हैं। तो ऐसी क्या गलतियां हैं
जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हमारी अशांति का, हमारे दुख का, हमारे बंधनों का कारण है। तो हमारे दुख, हमारे बंधन, हमारी पीड़ा का, हमारी अशांति का, हमारी चिंताओं का और एक दबे कुचले जीवन का जो कारण है, उन्हीं कारणों को आधार बनाकर हम ध्यान की विधि बनाएंगे, या कहो कि उसको मैंने तैयार किया है, अपनाया भी है, और उसे मैंने नाम दिया है अष्टरिपु ध्यान विधि। अर्थात 8 दुश्मन जो आपके दुख, आपकी अशांति, आपकी पीड़ा के कारण हैं। और वो आपके लिए दुश्मन केवल तभी तक हैं जब तक कि वो आपकी नज़रों से बचे हुए हैं। यदि आप उन्हें देख पाते हैं सही समय पर, तो खाई में गिरने से वो आपको बचा लेंगे। अब एक एक करके हम इन अष्ट रिपुओं को समझेंगे, इन्हें देखेंगे, और यही ध्यान होगा हमारा। इस ध्यान में आपको इन अष्ट रिपुओं का कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इन्हें देखना है कि जब यह आप पर हावी होते हैं तब मनोवैज्ञानिक तल पर क्या घटनाएं घट रही होती हैं और किस तरह ये आप पर हावी होते हैं। आपको इनका सिर्फ अवलोकन करना है। अवलोकन माने इनको अच्छा बुरा नहीं कहना है, इनकी निंदा नहीं करनी है, इनको बांटना नहीं है सही गलत में, मात्र देखना है कि चल क्या रहा है। तो अष्ट रिपुओं में हमारा पहला जो शत्रु है वह है कामना। उसे आप काम बोल दो, कामना बोल दो, आप उसे इच्छा कह सकते हैं, जो भी उसे नाम दें। तो इच्छा के बारे में पहली बात ये आती है कि आखिर हम कोई इच्छा करते ही क्यों हैं, कोई कामना हम करते क्यों हैं, हम कुछ भी चाहते क्यों हैं। और यहाँ पर इच्छा से हमारा तात्पर्य ज़रूरतों से नहीं है। आप ये मत समझना कि हम भोजन की बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी ज़रूरतें होती हैं, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक तल पर ज़रूरत समझते हैं। हम सुख पाना चाहते हैं, हम संतुष्टि पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं। ये जो चाहते हैं हमारी, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, हम इस तरह की कामनाओं की बात कर रहे हैं कि आखिर हम कोई कामना करते ही क्यों हैं, कोई भी इच्छा हमें उठती ही क्यों है। तो कोई भी कामना, कोई भी इच्छा हमें केवल तब उठती है जब हम उससे असंतुष्ट रहते हैं जहां अभी हम हैं। आज अभी इसी क्षण आप जहां हो, जैसे हो, यदि आप उस स्थिति से संतुष्ट हो तो क्या आप चाहोगे कि वहां से आप आगे बढ़ो या कुछ और चाहो। मान लीजिए आप खड़े हैं, एक जगह खड़े हुए भी हैं और आप बैठ जाने की इच्छा करते हैं, तो ये इच्छा आपने क्यों की? ये आपने इसलिए की क्योंकि खड़ा रहना आपके लिए संतुष्टिदायक नहीं था, खड़े रहने में आपको दिक्कत हो रही थी, आप अशांत थे या आप थक गए थे, जो भी वजह रही हो, किंतु खड़ा रहना आपको असुविधाजनक लग रहा था। ये छोटी सी बात है, किंतु आप इससे समझिए, आप यदि बैठ भी रहे हैं तो क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि खड़ा रहना आपके लिए असुविधा पैदा कर रहा है। तो इसी तरह यदि हम जीवन में कोई भी कामना करते हैं, कुछ भी चाहते हैं, छोटी से छोटी हमारी इच्छा, इसी का परिणाम है कि हम अभी जहां हैं, जैसे हैं, उससे संतुष्ट नहीं हैं। आप यदि बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप चुप रह करके संतुष्ट नहीं हैं। अब देखिए, आपकी सारी इच्छाएं, जिन भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप दौड़ रहे हैं, इसीलिए दौड़ रहे हैं ना कि उन इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण आप अपने आप को अधूरा समझते हैं, खाली समझते हैं। आप समझते हैं कि आपके पास कोई कमी है। अर्थात जो है, जो वर्तमान है, जो अभी है, इसी क्षण में है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। यही है किसी भी इच्छा के उत्पन्न होने का मूल कारण। और ये वास्तविकता नहीं है, ये तथ्य नहीं है। ये सिर्फ आपको लगता है कि आप अभी जहां हो, जैसे हो, वो सही नहीं है। ये आपको लगता है कि आप में कोई कमी है, आप अधूरे हो। वास्तव में हो नहीं, पर आपको सचमुच ये लगता है कि आप अकेले हो, अधूरे हो, खाली हो, कोई कमी है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए फिर इच्छा उठती है। तो ठीक है, यह तो इच्छा के उठने का कारण हुआ,
पर इच्छा काम कैसे करती है, किस तरह से हम इच्छा के जाल में फंसते हैं? तो इसको देखिए, आपको किसी ना किसी तरह की कमी महसूस हो रही है, किसी ना किसी तरह का खालीपन महसूस हो रहा है, तो आप इस खालीपन को भरना चाहेंगे। ये जो कमी आपको महसूस हो रही है, आप इसे पूरा करना चाहेंगे। अब क्या होगा कि आपको अपनी इंद्रियों के माध्यम से सूचनाएं मिलेंगी। संसार में इस कमी को पूरा करने की जो वस्तुएं हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, आपको उनका ज्ञान होगा। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से आप उसका पता लगाएंगे जो आपको भर दे, जो आपकी कमी को पूरा कर दे। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुछ चीज़ पता चलेगी। मान लो एक इंद्रिय हमारी है आँख। आपको कोई चीज़ दिखी, आपने कुछ देखा, ठीक है, लेकिन बाजार से आप गुजरते हैं या कहीं से भी आप गुजरते हैं तो आपकी आंखें तो बहुत कुछ देखती है, लेकिन किसी एक विशेष चीज़ पर ही जाकर क्यों टिक जाती है? क्योंकि आपको लगता है कि वह चीज़ आपकी कामना को पूरी कर देगी, वह चीज़ आपके खालीपन को भर देगी। तो इंद्रियों के माध्यम से, माने आंख के माध्यम से आपको सबसे पहले कुछ दिखा। जो चीज़ आपको दिखी, आपने उसको जाना। पहले दिखा, आपने उसको जाना, फिर आपको क्या पता चला कि ये जो चीज़ है ये आपको पूरा कर सकती है, ये आपकी कमी को पूरा कर सकती है। तो पहले तो आपको एहसास हुआ कि आप में कोई कमी है, फिर इंद्रियों के माध्यम से, माने आँख के माध्यम से आपने कुछ देखा, फिर आपने जो देखा आपने उसका ज्ञान लिया कि हाँ, ये चीज़ आपकी कमी को, आपके खालीपन को भर सकती है, आपको पूरा कर सकती है। फिर आपने उस विषय में सोच विचार किया। यही करते ना हम, कि हमने कोई चीज़ देखी या किसी चीज़ के बारे में सुना, इंद्रियों के माध्यम से जाना, है ना, और फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, अच्छा ऐसा है, ऐसा होगा, मिल गई तो ये होगा, नहीं मिली तो वो होगा। ऐसे ही हम सोच विचार करते हैं। तो हमने उस चीज़ के बारे में, उस विषय के बारे में सोचा, विचार किया। फिर क्या हुआ, जब हम उस विषय के बारे में सोच विचार करते हैं तो हमें उससे सुख मिलने लगता है, हमें आनंद मिलने लगता है कि देखो, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो ऐसा हो जाएगा, कितना खुशी होगी। इसी तरह कुछ हम सोचते हैं। तो देखा, फिर उसका ज्ञान हुआ और फिर उसके बारे में सोच विचार किया, और सोच विचार करने के परिणाम स्वरूप हमें सुख मिलने लगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जिस चीज़ से आपको सुख मिलने की उम्मीद पैदा हो गई, आप उसकी मांग करेंगे। आप कहेंगे मुझे ये चीज़ चाहिए। इस तरह होती है इच्छा पैदा। अब आप उस चीज़ की इच्छा करेंगे, अब आप उस चीज़ की कामना करेंगे, आप कहेंगे मुझे ये चाहिए। अब आपका सुख उस चीज़ पर निर्भर हो गया। देखो किस तरह से वो आप पर हावी हो गई। पहले तो आपको एहसास जताया कि तुम में कोई कमी है, फिर आपकी इंद्रियों ने कुछ देखा, कुछ जाना, फिर उसको समझा, उसके बारे में जानकारियाँ हासिल की, फिर आपने सोच विचार किया, सोच विचार करके आपने पाया कि हाँ, सचमुच उससे आपको लाभ हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा। और फिर आप क्या कहते हैं कि ये जो सोच विचार करके कुछ क्षणों का सुख मिल रहा है, क्यों ना ये हमेशा के लिए पा लिया जाए। तो आप कहेंगे कि फिर मुझे वो वस्तु हमेशा के लिए चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं उस वस्तु का मालिक हो जाऊँ। तो यहाँ से होती इच्छा पैदा, यहाँ से आप किसी भी चीज़ की कामना करते हैं। एक लड़की मुझे पसंद आ गई, उस लड़की के साथ रहना, बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ रहकर मुझे सुख मिलता है। वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, दोस्त हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पर उसके साथ होने से मुझे सुख मिल रहा है। मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा, उसके बारे में जाना, फिर उसके साथ रहा तो सुख मिला। फिर मैंने सोच विचार किया कि क्यों ना हमेशा के लिए इसे पालूं। तो अब क्या होगा? अब मैं इच्छा जताऊंगा कि मुझे तुमसे विवाह करना है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो सुख कुछ क्षणों के लिए मिला है वो निरंतर बना रहे। तो उस निरंतरता के लिए हम इच्छा की पूर्ति हो जाने की गुहार लगाते हैं, फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो इस तरह आपको इच्छाएं पैदा होती हैं। अब देखिए अपनी इच्छाओं को, क्या आपकी इच्छाएं इसी तरह आप पर हावी नहीं होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज़ के पीछे आप दौड़ रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से आपको पता ही चली है। और ऐसा नहीं है कि जब वो आपको हासिल नहीं थी उसके पहले आप जिंदा नहीं थे, उसके पहले आप खुश नहीं थे। यदि देखो ईमानदारी से तो शायद उस इच्छा के पीछे दौड़ने से पहले आप ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा अच्छे से रह रहे थे। तो अब क्या करना है? इच्छा तो पैदा हो गई,
और ये सिर्फ आपको देखना है कि हाँ इस तरह से इच्छा काम कर रही है। आपको सिर्फ पूरी इच्छा की उस पूरी प्रक्रिया को समझ लेना है। आपने इसे समझ लिया तो मुक्त आप अपने आप इससे हो जाएंगे। तो अब इच्छा पैदा हो गई, अब क्या करना है? यदि इच्छा पैदा हो गई तो अब आपको अपनी इस इच्छा का मूल्यांकन करना है। आपको देखना है कि मुझे जीवन मिला है सीमित समय के लिए। मुश्किल से एवरेज अगर देखो तो 60-65 साल इंसान जीता है, उसमें से 20-25 साल आपके निकल चुके हैं, अर्थात 15 से 20 साल और आपके पास बचे हैं। अर्थात क्योंकि 40-45 के बाद तो वैसे भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, जीवन का आनंद ले नहीं पाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, ना आंखें देख पा रही हैं, ना कान सुन पा रहे हैं, ना शरीर में ताकत है, ना बोल पा रहे हैं, किसी काम का नहीं। तो उस इच्छा का मूल्यांकन कीजिए, क्यों मैं इस इच्छा को पूरा करूं, क्यों मैं इस कामना के पीछे दौड़ूं। मेरे पास सीमित समय है, उस सीमित समय को मैं किसी भी ऐसी इच्छा के पीछे क्यों व्यर्थ कर दूं। तो उस इच्छा का मूल्यांकन कीजिए कि क्या ये इच्छा, ये कामना इस योग्य है कि इसको मैं अपने जीवन का अमूल्य समय दे दूं। क्या इसके बिना मैं नहीं हूं? क्या इसके बिना मुझ में कोई कमी है? क्या इसके बिना इंसान खुश नहीं है? और फिर क्या देखना है आपको? आपको देखना है कि जिस कामना की पूर्ति के लिए मैं अपने जीवन का समय लगाने जा रहा हूं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने उस कामना को पूरा कर लिया है? क्योंकि अभी आपको क्या लग रहा है? अभी आपको ये लग रहा है कि जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप दौड़ रहे हैं, वह इच्छा यदि आपकी पूरी हो जाएगी तो आपके जीवन में बहार आ जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आपको बड़ी शांति मिल जाएगी, ऐसा आपको अभी लग रहा है। तो इसीलिए देखिए कि जिस कामना की पूर्ति के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, क्या ऐसा कोई नहीं है जिसने उस इच्छा को पूरा कर लिया है? और फिर ईमानदारी से देखिए कि क्या उसके जीवन में उस कामना पूर्ति के बाद बहार आ गई? क्या उसके जीवन में आनंद आ गया? क्या वो शांत हो गया? क्या उसका जीवन खुशियों से भर गया? या अभी भी वो किसी और इच्छा की पूर्ति के लिए फिर दौड़ने लग गया? यही तो ध्यान है, यही तो देखना है कि जिस चीज के पीछे मैं दौड़ रहा हूं वो और लोग पहले ही पूरा कर चुके हैं, उस कामना को पा चुके हैं, किंतु फिर भी उनकी दौड़ अभी रुकी नहीं है, वो अब भी दौड़े ही जा रहे हैं। तो जिस इच्छा के पूरा हो जाने पर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी दौड़ रुक जाएगी, मेरे जीवन में बहार आ जाएगी, क्या उन लोगों के जीवन में आ गई? और यदि उनके जीवन में नहीं आई तो मेरे में कैसे आ जाएगी? और ये आपको पता कैसे चलेगा कि वो लोग खुश हैं कि नहीं है? ये इस तरह पता चलेगा कि यदि कोई व्यक्ति मंजिल पर पहुंच जाता है तो वो थम जाता है, उसकी भागदौड़ रुक जाती है। तो जो लोग हैं, क्या उनकी भागदौड़ रुक गई? अर्थात यदि वो अभी भी दौड़ रहे हैं तो यही इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने जो चाहा था वो अभी इनको मिला नहीं, भले ही इनकी इच्छाएं पूरी हो गई। इन्होंने जो चाहा वो इनको मिल गया, लेकिन इससे इनको जो चाहिए था अर्थात संतुष्टि, शांति, खुशी, आनंद, वो इनको मिला नहीं। तो जब इनको नहीं मिला तो उसी चीज़ के पीछे मैं अपना समय व्यर्थ क्यों करूं, क्योंकि समय ऑलरेडी मेरे पास बहुत कम है। तो इस तरह आपको देखना है, यही ध्यान है, यही तो आपका जीवन है, समय ही तो आपका जीवन है। कुछ समय मिला है आपको 40, 50, 60 वर्षों का, उसे कहाँ लगाना है ये आपको तय करना है। या तो व्यर्थ गंवा दो दौड़ते दौड़ते, व्यर्थ चीज़ों के पीछे भागते भागते, रोते मरते, हंसते गाते कर लो, नहीं तो या तो रोते रोते बर्बाद कर लो या हंसते गाते। फिर बात ये भी आती है कि आखिर किसी चीज़ की कामना पूर्ति के लिए दौड़ने में समस्या क्या है? यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम का लक्ष्य कोई कामना की पूर्ति है तो उसमें समस्या क्या है? तो उसमें समस्या ये है कि जब भी आप जीवन में कुछ भी ऐसा करते हैं जिसका कोई लक्ष्य होता है, कोई परिणाम होता है, अर्थात आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ पा लेना चाहते हैं, कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि वो हासिल करके, वो बन करके आपको संतुष्टि मिल जाएगी। अर्थात संतुष्टि पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए जब आप कुछ बनते हैं, कुछ होते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें समस्या यह है कि जब वह आपको नहीं मिलता है तो दुख होता है, आप हताश हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। और इसमें चोट दो तरफा पड़ती है। पहली तो ये, अगर वो नहीं मिला तो यही आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा कि आपने कुछ पाना चाहा और वो आपको मिला ही नहीं। और दूसरा कि आपने उसके लिए जीवन का कितना कीमती समय गंवा दिया,
जीवन के जवानी के वो 10 साल 15 साल आपने उसमें बर्बाद कर दिए और फिर भी कुछ पाया नहीं। और यदि आपकी कामना पूरी भी हो जाती है तो एक बात ध्यान से समझ लो, इस संसार का नियम है कि संसार की कोई भी चीज़ आपको शांति नहीं दे सकती। संसार की कोई भी कामना की पूर्ति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो यदि किसी कामना की पूर्ति के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए आप दौड़ते हैं ये सोचकर कि वो करने से आप खुश हो जाएंगे, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। यही नियम है। कभी कोई खुश नहीं हुआ कुछ पा करके। कुछ क्षण के लिए तुम्हें लगता है कि खुश हो गए, लेकिन बाद में वापस वही सूनापन, खालीपन रह जाता है। तो पहला तो दुख इसी बात का होगा कि हासिल कर लिया उसके बाद भी कुछ मिला नहीं, और दूसरा दुख इस बात का रहेगा कि जब इससे कुछ मिला ही नहीं तो हमने इसमें इतना समय बर्बाद क्यों कर दिया। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब भी किसी कामना के पीछे दौड़ो तो देख तो लो कि उसकी कीमत कितनी है। क्या उसे पाने से, उस कामना को हासिल कर लेने से, उसकी पूर्ति हो जाने से क्या सचमुच आपको कुछ मिल जाएगा? क्या जिन्होंने वो कामना पूरी कर ली उन्हें कुछ मिल गया? ताकि आप ऐसा देख पाओ तो आप अपने जीवन को व्यर्थ चीज़ों के पीछे दौड़कर बर्बाद ना करें। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति इसलिए गाता है क्योंकि वो खुश है, आनंद में है, उसे गाने में मज़ा आ रहा है, वो इसलिए गा रहा है, जब मन होता है तब गाता है, दिन रात गाता है। और एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है गायक बनने के लिए, इसलिए नहीं कि उसे गायक होना सुंदर लगता है, उसे गाना पसंद है, वो बस इसलिए गा रहा है, इसलिए मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे गायक बनना है। तो अब बताओ, अगर दोनों व्यक्ति में से दोनों गायक नहीं बनते हैं तो दुख किसे होगा? उसे जो गायक बनना चाहता था। और जिसे गाने में ही मज़ा था उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो गाने में ही मगन था। पर मान लेते हैं कि 10 साल तक ये दोनों खूब गाते हैं, और जिस व्यक्ति ने गायक बनने की इच्छा करके गाने के लिए मेहनत की, खूब सीखा, वो व्यक्ति जब गायक बन जाता है तो वो पाता है कि गायक तो बन गया मैं, लेकिन उससे वो खुशी नहीं मिली। मेहनत बहुत करी, बहुत मेहनत करके वो गायक तो बन गया, पर गाने में उसे कुछ खुशी मिलती नहीं थी, इसलिए नहीं गा रहा था। वो तो बस गायक बनने के लिए, लोगों से सम्मान पाने के लिए, पहचान पाने के लिए उसने वो किया। तो वो गायक बन गया पर उससे खुशी मिल नहीं रही। तो लक्ष्य हासिल हो गया, किंतु लक्ष्य से जो चाहिए था, संतुष्टि, आनंद, शांति, सम्मान भी दे रहे हैं लोग, लेकिन शांति नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही। भीड़ से जैसे ही बाहर आता है वापस अकेला पाता है खुद को। और एक वो व्यक्ति है जो अब भी गायक नहीं बन पाया, तो वो क्या कहेगा? हमें गाने में ही मज़ा था, हम तो इसलिए गा रहे थे क्योंकि हमें गाना अच्छा लगता था, इसलिए गा रहे थे। तो उसे कोई दुख नहीं होगा, पर इसे दुख होगा कि गायक बनने पर जो चाहा था वो भी नहीं मिला और उसमें व्यर्थ इतना समय गंवा दिया। और इस व्यक्ति के लिए तो गायक बन जाना एक बोनस की तरह होगा कि हमें तो गाना भी पसंद था और ऊपर से गायक भी बन गए, तो ये तो और सोने पर सुहागा। तो ऐसा होता है जब हम कोई कामना करते हैं संतुष्टि पाने के लिए, कामना करते हैं खुशी पाने के लिए। तो खुशी पाने के लिए कोई काम ना करो, काम इसलिए करो क्योंकि खुश हो। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हम किसी कामना के बिना कोई काम करें तो फिर करें क्या? तो वह तो आपको तभी समझ आएगा जब आप इस तरह से अपनी कामनाओं का अवलोकन करेंगे, तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या करना चाहिए अब। अन्यथा तो आप दौड़ते रह जाएंगे, एक के पीछे एक कामना। अब गायक तो बन गए, गायक बन करके वो संतुष्टि नहीं मिली, पर अब भी वो अज्ञानी तो है ही, तो अब किसी और कामना के पीछे दौड़ेगा। फिर वो कामना पूरी हो जाएगी, फिर किसी और के पीछे दौड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसे कुछ मिला नहीं। तो ये जो चौराहे पर गाड़ियाँ दिखती हैं तुम्हें, ये गाड़ियाँ हमारी कामनाओं का ही प्रतीक है। ये हमारे मन की ही भागदौड़ है जो स्थूल रूप में हमें दिखाई दे रही है। ये सब कामना पूर्ति के पीछे ही दौड़ रहे हैं। हम एक इच्छा के पीछे दौड़ते हैं संतुष्टि पाने के लिए, किंतु वह इच्छा जब पूरी हो जाती है और हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम दूसरी इच्छा के पीछे दौड़ने लग जाते हैं, और इसी तरह जीवन समाप्त हो जाता है। समय सीमित है आपके पास, और इसी तरह यदि व्यर्थ की कामनाओं के पीछे, छोटी मोटी और कच्चर बच्चर कामनाओं के पीछे लोगों को देखे देखे दौड़ते रहे तो क्या करोगे? अंत में पाओगे कि कुछ नहीं पाया। गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब कुछ है, पर हाथ खाली हैं। जिसके लिए जीवन भर दौड़ते रहे वो सब कुछ एक तरफ रखा है और तुम एक तरफ बिस्तर पे पड़े हो, और अब तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं है जीवन को जी पाने का। तो इस तरह जब आप अपनी कामनाओं को देख लेंगे, अपने कामनाओं की व्यर्थता को जान लेंगे, तब आपको कामनाओं को त्यागना नहीं पड़ेगा।
जब आपने कामनाओं की व्यर्थता को जान लिया तो वह अपने आप छूट जाएंगी। फिर आप व्यर्थ कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ेंगे, फिर आप वह काम करेंगे जो सही है और जो जरूरी है। और ज़रूरत नहीं है तो आप शांत होकर बैठ जाएंगे, शांत होकर दुनिया को देखेंगे, जीवन को जिएंगे, खेलेंगे, गाएंगे, घूमेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है। तो आपको बस इस तरह अपनी कामनाओं का अवलोकन करना है, उनका मूल्यांकन करना है, देखना है कि ये क्यों उठ रही है, देखना है कि कहाँ से उठ रही है, देखना है कि क्या सचमुच ये इस योग्य है कि इसके लिए जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ किया जाए। क्या ये कामना जिसकी पूरी हो गई उसके जीवन में बाहर आ गई? क्या इस कामना की पूर्ति किए बिना मैं जी नहीं सकता? और इस तरह जब आपको ये दिख जाएगा कि जिस कामना को आप पूरा करने के लिए सोच रहे हैं वह तो व्यर्थ ही है, तब वह अपने आप छूट जाएगी। और देखिए अपने पिछले जीवन को, ऐसा तो है नहीं कि आज तक कोई भी कामना आपकी पूरी ना हुई हो। कई कामनाएं हैं, कई इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी हो गई हैं, पर क्या तब भी आपको संतुष्टि मिली? हर कामना पूरी होती है, फिर नई कामना पैदा हो जाती है। तो आज आप संतुष्ट नहीं है किसी भी कामना के पूरा होने पर भी, इसका प्रमाण यही है कि आज भी आप दौड़े जा रहे हैं। तो जब आप ये जान लोगे कि कामनाओं के पीछे दौड़ना व्यर्थ है, क्योंकि कोई कामना पूर्ति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, तब आप ऐसा नहीं कि दौड़ेंगे नहीं, तब ऐसा नहीं कि आप कोई काम नहीं करेंगे, तब आप काम करेंगे किंतु सहज कर्म करेंगे। फिर आप संतुष्टि पाने के लिए काम नहीं करेंगे, आप संतुष्ट हैं इसलिए काम करेंगे। आप खुशी पाने के लिए काम नहीं करेंगे, आप इसलिए काम करेंगे क्योंकि आप खुश हैं। और जब आप खुश होकर के काम करेंगे, जब आप संतुष्ट होकर के काम करेंगे, तब आप वो काम करेंगे जो सही भी है, ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है। फिर आप अपने किसी स्वार्थ के पीछे नहीं दौड़ेंगे, तब आपको निष्काम कर्म करना नहीं पड़ेगा, आप निष्काम कर्मी हो ही जाएंगे। आपकी दौड़ सहज दौड़ होगी, कुछ पाने की नहीं होगी। फिर आप कोई भी काम, आपका कोई भी कर्म किसी लक्ष्य या परिणाम को पाने के लिए नहीं होगा, बल्कि कर्म करना ही आपका लक्ष्य हो जाएगा। आपका लक्ष्य बस इतना ही रहेगा कि आपको कर्म करना है। परिणाम मिल गया तो ठीक, शुभ मिला तो ठीक, अशुभ परिणाम मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, जीत गए तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह आपको अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का अवलोकन करना है, उनके प्रति सजग रहना है, उनको देखना है। जब आप उनको इस तरह देखते जाएंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, रूपांतरण अपने आप होगा। आप यदि ऐसा कर पाते हैं तो यही आपके लिए ध्यान हो जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको अपने आप के प्रति ईमानदार रहना है, खुद से झूठ नहीं बोलना है, छुपाना नहीं है खुद से, निंदा का भाव नहीं लाना है अपने प्रति, बस आपको अवलोकन करना है। कमेंट करके बताइए क्या आपको ये समझ आया, ताकि हम अगले सत्र पर भी बात कर सकें। आज के लिए इतना ही।